सो हेलो एवरीवन। अभी हमने कुछ दिन पहले आपको पढ़ाया था संज्ञा, और संज्ञा का ही इंग्लिश वर्जन आज हम आपको बताएंगे नाउन। संज्ञा मैंने आपको बताया था, जब किसी वस्तु के नाम होते हैं तो हम उन्हें संज्ञा बोलते हैं। इसी तरह इंग्लिश में भी मैं ये बताऊंगी, नेम्स ऑफ थिंग्स, पर्सन्स, एनिमल्स, बर्ड्स, प्लेसेस, इन सबको हम संज्ञा बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। मतलब कि किसी भी तरह के नाउन है, जब हम किसी चीज़ को उसके नाम से बुलाते हैं, ट्यूबलाइट है, फ़ैन है, प्लेग्राउंड है, बैंक है, बॉयज़, गर्ल्स, पेट्स, कुछ भी जिनके भी नाम हैं उन सबको हम नाम से बुलाते हैं। तो बेसिकली नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड्स। जब हम नाम से किसी चीज़ को बुलाते हैं तो इट मीन्स हम वो चीज़ें क्या हैं? नाउन। अब देखिए नाउन कितनी तरह के होते हैं। नाउन 4 तरह का होता है। फर्स्ट इज़ कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? देखो, कॉमन नाउन मतलब हमने किसी एक पर्टिकुलर जाति के लिए प्रयोग किया। जैसे कि मैंने आपको हिंदी में बताया था, जातिवाचक संज्ञा, तो ये हो गया आपका कॉमन नाउन। ऐसे ही प्रॉपर नाउन भी बता चुकी हूँ मैं आपको, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए कॉमन नाउन में हमने किसी भी पर्सन को ऐसे बुलाया बॉय या गर्ल करके, ही इज़ अ बॉय, शी इज़ अ गर्ल, बॉयज़ आर प्लेइंग, डॉक्टर इज़ कमिंग, वी शुड कंसल्ट टू अ डॉक्टर। ये सारी बातें जो हैं हमने किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम लेके नहीं कही है। हमने डॉक्टर या बॉयज़ या गर्ल्स कुछ भी हमने बोला तो वो एक कॉमन कम्युनिटी के बारे में है, तो हम इसे बोलेंगे कॉमन नाउन। देखिए बॉय, गर्ल, डॉक्टर, मैन, वुमेन, प्लेयर, बिल्डिंग, तो हमने यहाँ किसी बिल्डिंग का नाम नहीं लिया, किसी मैन या वेमेन का नाम नहीं लिया, ये हमने सभी के लिए कहा है, कोई भी हो सकता है ये। और हमने किसी प्लेयर का नाम नहीं लिया, तो ये क्या है? कॉमन नाउन। लेकिन जब हम पर्टिकुलरली किसी पर्सन, किसी बॉय, गर्ल, एनिमल, जो हमारे घर में पेट्स हैं उनके हम नेम रखते हैं, तो चाहे उनके नाम हो या किसी बिल्डिंग का नाम हो, जैसे हम स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल को एक कॉमन नाउन है, और आपके स्कूल का नाम जो हो गया वो एक पर्टिकुलर स्कूल है तो वो हो गया प्रॉपर नाउन। तो पर्टिकुलर चीज़ जो होगी उसका एक नाम होगा, तो हम उन नामों को क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। जैसे मैंने यहाँ किसी गर्ल को बुलाया शिव्या, शिव्या एक गर्ल का नाम है और मैं उसे बुला रही हूँ उसके नाम से, तो दिस इज़ प्रॉपर नाउन। देन डॉक्टर तनु, मिस्टर सिंह, विराट कोहली, ताजमहल, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। ताजमहल मैंने बताया, देखिए ऐसे बहुत सारी बिल्डिंग्स हमारे पास हैं, हम कहीं भी जाते हैं, स्कूल जाते हैं, बैंक जाते हैं, तो ये क्या है? प्लेसेस हैं। तो यहाँ पे मैंने बिल्डिंग को क्या बोला? एक कॉमन नाउन है, लेकिन अगर हम पर्टिकुलर बिल्डिंग का नाम ले रहे हैं तो ये ताजमहल है पर्टिकुलर बिल्डिंग का नाम, और इसे हम बोलेंगे प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो चीज़ें जो हमें दिखाई नहीं देती, हम उन्हें फील कर सकते हैं, हम उन्हें छू नहीं सकते, हम उन्हें सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो ये क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि ब्रेवरी, हम कहते हैं देखो सोल्जर्स कितने बहादुर हैं, क्या हम सोल्जर्स की बहादुरी को देख सकते हैं? नहीं, हम सिर्फ सोल्जर्स को देख सकते हैं, लेकिन उनकी बहादुरी को, इनकी ब्रेवरी को नहीं देख सकते। हम फील कर सकते हैं कि वो देश के लिए लड़ते हैं, हम सिर्फ उनकी ब्रेवरी को फील कर सकते हैं। तो हमने ये जो फील किया ब्रेवरी को, तो ये क्या हो गया? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह खुशी, हैप्पीनेस, स्वीट, मीठा, फ्लेवर हमें किसी भी चीज़ के होते हैं, बिटर, सॉफ्टनेस, काइंडनेस, ये सब क्या है? इन्हें हम फील कर सकते हैं, ना हम इन्हें देख सकते हैं और ना ही हम इन्हें छू सकते हैं, तो इसीलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी तरह एक और है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में वो चीज़ें आती हैं जिन्हें हम ज़्यादातर प्लूरल्स में ही काउंट करते हैं। कोई कोई चीज़ ऐसी ज़रूर है जिसे हम सिंगुलर में देख लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, हम इनका सिंगुलर नहीं बना सकते हैं। जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, वुड, चॉकलेट, वाटर, शुगर, हम इनका सिंगुलर नहीं बना सकते हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन है और ऑलवेज प्लूरल्स में ही काउंट होते हैं, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन। इनमें किसी वस्तुओं के नाम आते हैं जो कि अनकाउंटेबल
होते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपको भेजूंगी।